बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद KB। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो की तरफ। मेरी आज की वीडियो 10th क्लास साइंस ग्रुप के लिए। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के फुल बुक लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के लास्ट में आपको गेस्ट पेपर मिलेगा जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 का मैं आपको फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन के साथ स्टूडेंट वो आपसे कह सकता है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी डिफाइन के साथ एग्जांपल के तौर पे एक ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के साथ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ सकता है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो आपसे रिलेशनशिप पूछ सकता है। ये हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, ये तीनों चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके अलावा डॉट क्वेश्चंस के लिए आप देख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे दो फीचर्स पूछे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। वेव की डिफाइंस और मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं, इन सब की डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के लिए जो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल हैं, फर्स्ट वाला और 4 वाला जो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड के पेपर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपने इन दोनों को अच्छे से कर लेना है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने चैप्टर नंबर 11 की तरफ। और चैप्टर नंबर 11 में से मैं आपको लॉन्ग बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप लॉन्ग के लिए तैयार कर लेते हैं तो इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपके शॉर्ट भी इसके साथ ही तैयार हो जाएंगे। लाउडनेस, स्पीच क्वालिटी, इनकी डिफाइंस भी वो पूछ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये भी आप अच्छे से कर लें। जो साउंड ऑफ इंटेंसिटी है यानी इंटेंसिटी की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल लॉन्ग में आ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड में से आपने ये टेबल अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स, आप इनको मार्क कर लें। 11.1, 11.2, 11.4 और एक लास्ट ये 11.9। स्टूडेंट्स, आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह ताला बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 11.2 और 11.4 है। 11.4 जो है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, शॉर्ट के हवाले से जो चैप्टर नंबर 12 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल बोर्ड में ज़रूर आता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चन में से देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन, या आपने जो छोटी छोटी डिफाइंस हैं ये अच्छे से कर लेनी है इसकी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो मिरर फार्मूला है वो अच्छे से कर लेना है शॉर्ट के लिए। इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यहाँ से इसके जो MCQs के लिए इनको अच्छे से पढ़ लेना है एक दफ़ा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने एग्जांपल्स को भी देख लेना है। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसिंग, स्टूडेंट्स आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है। शॉर्ट से ज़्यादा MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कोई ना कोई बात MCQs में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको एक दफ़ा MCQs के लिए पढ़ लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल है 12.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि 12 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप न्यूमेरिकल ज़रा नोट कर लें। 12.1, 12.4, 12.5। स्टूडेंट्स, ये 3 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड में आ सकता है। बाकी जो स्मार्ट सिलेबस में बताए गए हैं आप इन सब की प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 13 में से कूलम लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनकी डिफाइंस अच्छे से कर लेनी है। इनके यूनिट, इनके फार्मूलाज अच्छे से याद कर लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से कर लें। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप ये भी अच्छे से कर लें। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, आपने स्टूडेंट्स डेफिनेशन किसी की भी नहीं छोड़नी, डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। स्टूडेंट्स, लॉन्ग के हवाले से चैप्टर नंबर 13 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक तो कूलम लॉ मैंने आपको बताया, और सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, यानी कैपेसिटर्स के जो कम्बिनेशन है पैरेलल और सीरीज़, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ वो आपसे पैरेलल पूछ सकता है या सीरीज़ पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटर का कम्बिनेशन है वो सीरीज़ है। इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस में तो हमें फुल दिए गए हैं। 13.3, 13.6 एंड 13.9। स्टूडेंट्स, ये 3 न्यूमेरिकल आपने ज़्यादा अच्छे से करनी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है बोर्ड के पेपर में इन तीनों में से कोई एक आए। इसके अलावा स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब।
और नेक्स्ट चैप्टर में से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसका फार्मूला, इसका यूनिट, ये सब अच्छे से कर लेना है। 14.1 जो एग्जांपल है चैप्टर के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी अच्छे से कर लेनी है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स गैल्वानोमीटर को किस तरह हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस लॉन्ग के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएमएफ, इसकी आपने डिफाइन, इसका यूनिट, इसका फार्मूला, ये सारा आप अपने अच्छे से कर लेना है शॉर्ट के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ओहम लॉ। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि बोर्ड के पेपर के लिए ओहम लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ये भी शॉर्ट के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं चैप्टर नंबर 14 में से यहाँ ओहम लॉ आपको लॉन्ग में आएगा, और अगर ओहम लॉ लॉन्ग में नहीं आता तो आपको कम्बिनेशन आएगा ऑफ रजिस्टर का, यानी इसमें से भी या वो सीरीज़ पूछेगा या पैरेलल पूछेगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर्स का और रजिस्टर्स का जो सीरीज़ कम्बिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जॉल्स लॉ भी आपने लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, जॉल्स लॉ भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक पावर का है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो इसका फार्मूला पूछ सकता है, इसका यूनिट भी पूछ सकता है, और अक्सर पेपर में एमसीक्यूज़ में इसका यूनिट पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इलेक्ट्रिक पावर को बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने किलोवाट आवर की जो डेफिनेशन है वो आपने अच्छे से कर लेनी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 14 था वो भी मुकम्मल हुआ। तो चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। चैप्टर नंबर 14 के जो फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से कर लेना है। इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल आया तो स्टूडेंट्स वो इन फर्स्ट 3 में से कोई ना कोई आएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 की जानिब। शॉर्ट के लिए आपने जो राइट हैंड रूल है उसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लेंस लॉ, ये आप शॉर्ट के लिए अच्छे से कर लें, इसकी डेफिनेशन कर लें। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर लॉन्ग में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो म्यूचुअल इंडक्शन भी दे सकता है, आपने म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर को लॉन्ग के लिए अच्छे से तैयार कर लेना। इसके साथ ही स्टूडेंट्स चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की जानिब। चैप्टर नंबर 15 के आपने जो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 16 में स्टूडेंट्स आपने एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टूडेंट्स वैसे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपने ये नहीं करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से वो आपसे डिफाइंस पूछ सकता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफाइंस आ सकती है, डिजिटल क्वांटिटीज़ की डिफाइन आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने ये एडीसी और डीएसी इनकी डिफाइंस वगैरह की हैं तो बस इतना काफ़ी है। इसके साथ स्टूडेंट्स बेसिक ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, और बेसिक ऑपरेशन में से आप बोर्ड के पेपर के लिए लॉन्ग के लिए एंड ऑपरेशन कर लें, और इसके अलावा नैंड गेट कर लें, और इसका लास्ट टॉपिक यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से जस्ट ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 17 की जानिब। स्टूडेंट्स लॉन्ग के हवाले से तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आईसीटी की डेफिनेशन और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, स्टूडेंट्स ये आपने सबने अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ से वो आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा। स्टूडेंट्स आपने ये शॉर्ट के हवाले से अच्छे से कर लेना है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसमें से मज़ीद शॉर्ट में आपको बताती चलूँ। यहाँ से स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंटरनेट की डेफिनेशन है, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, और ब्राउज़र्स जो आजकल मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं ये आपने 3-4 अच्छे से कर लेने हैं। इलेक्ट्रिक मेल की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। तो इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। इसके साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की जानिब। और चैप्टर नंबर 18 में से सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन बता दूँ। एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक मास नंबर, स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है। इसके साथ ही आपने आइसोटोप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने बैकग्राउंड रेडिएशंस की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं आपने ये अच्छे से देख लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन लॉन्ग के हवाले से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको शॉर्ट के लिए अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हाफ़ लाइफ है, आपने हाफ़ लाइफ की डेफिनेशन और इसका फार्मूला अच्छे से कर लेना है। इसके साथ स्टूडेंट्स इसका जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, अगर इसमें से कोई लॉन्ग आता है तो स्टूडेंट्स वो रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, इसके यूजेस जो हैं रेडियो आइसोटॉप्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स ये आप सब बच्चों ने अच्छे से कर लेना है। ये वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। एनी 2 यूजेस पूछ सकता है, या अगर वो आपसे यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स के तो वो भी आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने ये लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए अच्छे से तैयार कर लेना। रिएक्शन की डेफिनेशन और फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से कर लेना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल की तरफ।
18 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो 18.2 और 18.3 है। ये दो आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 18 के जो 1, 2, 3, 5 और इसके अलावा स्टूडेंट 9 वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपने अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 18 था वो भी मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको गेस्ट पेपर के बारे में बताया था और गेस्ट पेपर आपके सामने हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स फिज़िक्स के गेस्ट पेपर की जानिब। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स मौजूद हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास हर पार्ट में मौजूद हैं। आपने इन तमाम को अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, आपने कोई भी स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला बोर्ड के पेपर में आपके जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आएंगे। पार्ट 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बुक में से लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, न्यूमेरिकल बताए हैं, आपने वो अच्छे से कर लेने हैं। खासकर स्टूडेंट्स मैंने आपको जो लॉज के बारे में बताया है, कूलम लॉ, ओहम लॉ और कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के बारे में जो उनके कम्बिनेशंस हैं, खासकर सीरीज़ कम्बिनेशन, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। लास्ट चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर है वो इस गेस्ट पेपर में, और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, इंशाल्लाह ताला आपका उसी में से अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यूज़ के बारे में मैं बताती चलूँ कि जब आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत हद तक जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो ऐसे ही कवर हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स मोस्टली जो एमसीक्यूज़ आते हैं बोर्ड के पेपर में वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर के लास्ट में से आते हैं, आपने वो भी अच्छे से कर लेने हैं, आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो फिज़िक्स के फुल बुक के लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज़ से बोर्ड के पेपर के हवाले से वो मुकम्मल हुए। स्टूडेंट्स आपने इन सब की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे और हम सबको दीन और दुनिया का नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए और नफ़ा बख्श इल्म पे अमल करने और करवाने की तौफीक और सादा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।